अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल का 5th लेक्चर है। इसमें हम कुछ डिफरेंट एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है जनरल के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो गया है। इसमें नासे एंड कंपनी की फरवरी 2020 की कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है। पहली फरवरी में कुछ इस तरह से कहा जाता है, पेड एडवांस फॉर ऑफिस एंड ₹10,000 बाय चेक। ऑफिस का रेंट एडवांस पे दिया है 10,000 रुपये का चेक के ज़रिए। देखिए यहाँ पे चेक आ रहा है, तो हम इस एंट्री को अपनी जनरल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, नासे एंड को। सेकंड लाइन में जनरल एंट्रीज लिख दिया गया फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे 1 फरवरी 2020। यहाँ पे प्रीपेड रेंट को हम कर देंगे डेबिट। जब भी एडवांस का कोई वर्ड आ जाए कि हमने चीज़ एडवांस में अदा की है, तो उसके लिए अकाउंट हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के अंदर प्रीपेड रेंट को। प्रीपेड रेंट जो है वो हमारा करंट एसेट कहलाता है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होते हैं हम इसको डेबिट में लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो रेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है प्रीपेड रेंट, तो हम इसको कर देंगे डेबिट 10,000 रुपीज़ से। चेक के ज़रिए पेमेंट हुई है, तो मैंने जब भी कहा था कि चेक के ज़रिए अगर पेमेंट हो तो बैंक को हम करते हैं क्रेडिट। बैंक क्या है, हमारा करंट एसेट है। कैश एंड बैंक क्या है, हमारा करंट एसेट है। यहाँ पे बैंक के ज़रिए पेमेंट हुई है तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। यहाँ पे पेमेंट हो रही है बैंक के ज़रिए, तो हमारे पास जो है बैंक में पेमेंट कम हुई है, करंट एसेट कम हुआ है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत जब भी करंट एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नरेशन लिख देंगे, वजाहत कर देंगे इस एंट्री की, पेड एडवांस रेंट फॉर ऑफिस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 2 फरवरी में कुछ इस तरह से कहा जाता है, पेड एडवांस सैलरी टू एन एम्प्लॉय ₹5,000 इन कैश। यानी कि 2 फरवरी को एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दी है 5,000 रुपये की कैश में। मैंने अभी कहा था कि जब भी एडवांस में हम पे करते हैं तो प्रीपेड का वर्ड यूज़ होता है, प्रीपेड। अब यहाँ पे सैलरी अदा की है तो हम लिख देंगे प्रीपेड और आगे लिख देंगे सैलरी। प्रीपेड सैलरी को हम कर देंगे डेबिट 5,000 रुपीज़ से। डेट सबसे पहले लिख दीजिएगा 2 फरवरी 2020। उसके बाद कैश के ज़रिए हमने पेमेंट की है तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट 5,000 रुपीज़ से। यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ, प्रीपेड सैलरी जो है हमारा करंट एसेट है। जिस तरह से प्रीपेड रेंट जो है वो करंट एसेट है, प्रीपेड होता ही हमारा करंट एसेट है। नरेशन लिख देंगे, पेड एडवांस सैलरी टू एन एम्प्लॉय। अब मैं आपको सारी कंडीशंस बता देता हूँ प्रीपेड के हवाले से। बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ आ जाता कि पेड एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर बाय कैश रुपीज़, जो भी अमाउंट आगे आ जाती, यानी कि हमने एडवांस अदा किया है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देते, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को हम कर देते डेबिट। ठीक है, जो भी चीज़ हम एडवांस में अदा करेंगे सबसे पहले प्रीपेड का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद जो भी चीज़ हम अदा करेंगे उसका नाम आ जाएगा। हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अदा की है एडवांस में, तो हम एडवर्टाइजमेंट को हम कर देंगे डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को हम कर देंगे डेबिट। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ आ जाता, पेड कमीशन इन एडवांस बाय चेक रुपीज़ डैश, यानी कि कोई भी अमाउंट आ जाती, तो हम करते प्रीपेड कमीशन को कर देते डेबिट, क्योंकि हमने कमीशन एडवांस में अदा की है। क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा हुआ आएगा आप उसी तरह से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे अपनी जनरल के अंदर।
अब हम थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए 3 फरवरी 2020 को इस तरह से लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर नोमान ₹12,000। यानी कि क्रेडिट पे अशिया ख़रीदी है नोमान से 12,000 की। क्रेडिट पे यहाँ पे मायने होते हैं उधार की, यानी कि हमने अशिया को ख़रीदा है उधार पे मिस्टर नोमान से। जब भी कोई अशिया उधार पे परचेज की जाती है अकाउंटिंग के अंदर, तो हम अकाउंट्स पेबल को हम करते हैं क्रेडिट, और जिससे हमने परचेज की होती है उसका ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मिस्टर नोमान से ख़रीदिए तो मिस्टर नोमान को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और परचेजेस को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि गुड्स के लिए वर्ड यूज़ होता है परचेजेस। अगर हमने कोई मशीन परचेज की होती, मशीन हमारा फिक्स एसेट है, तो हम मशीन को कर देते हैं यहाँ पे डेबिट परचेज की जगह। अगर हमने कोई कंप्यूटर परचेज किया होता उधार पे, तो हम कंप्यूटर को कर देते डेबिट यहाँ पे परचेज की जगह। फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ पे 12,000 रुपीज़ की अमाउंट है यहाँ पे, तो हम 12,000 रुपीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। नरेशन छोटी सी वजाहत कर देगी आगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बाय मिस्टर नोमान। बाय मिस्टर नोमान लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिलहाल मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय मिस्टर नोमान ब्रैकेट के अंदर। पूरी नरेशन इस तरह से वजाहत कर देंगे। और अकाउंट्स पेबल देखें यहाँ पे क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत लायबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होती है तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर रहे होते हैं। कंपनी के पास लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, और यही अगर हम कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद लायबिलिटी को अदा करेंगे, जाहिर सी बात है जो हमने लायबिलिटी है यानी कर्जा है वो तो अदा करना पड़ेगा। जो जब भी हम अदा करेंगे, पेमेंट करेंगे इस लायबिलिटी की, तो यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट्स पेबल मिस्टर नोमान, तो हम मिस्टर नोमान को कर देंगे डेबिट जब हम इसकी पेमेंट करेंगे। और कैश के ज़रिए पेमेंट होगी तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, अगर बैंक के ज़रिए पेमेंट होगी तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। और जो भी क्वेश्चन में अमाउंट हो उस वक्त गिवन होगी एंट्री में, हम वही अमाउंट लिख देंगे डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में। मैंने जो अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टेबल आपके सामने शो करा था वो आप लाजमी उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेट्स के अंदर, लाइबिलिटीज़ के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं उनको भी आप याद कर लें। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से मैंने बार बार किया था, वो वीडियो एक मैंने बनाई हुई है, उसको लाजमी आप वॉच करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। कल के लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।